धीरू भाई अंबानी, जिन्हें कौन नहीं जानता, इनकी फेम देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी फैली हुई है। धीरू भाई अंबानी बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह थे। धीरू भाई अंबानी का नाम उन सक्सेसफुल बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार था जिन्होंने अपने दम पर सपने देखे और हकीकत में बदलकर पूरी दुनिया के सामने यह साबित कर दिखाया कि अगर खुद पर कुछ करने का विश्वास हो तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमती है। धीरू भाई अंबानी का मानना था कि जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वो पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। गुजरात के जूनागढ़ के पास एक छोटे से गांव चोरवाड़ के एक साधारण शिक्षक के घर में धीरू भाई अंबानी का जन्म दिसंबर 28 साल 1932 में हुआ था। उनकी मदर जमुनाबेन एक हाउसवाइफ थी और उनके फादर गोवर्धन भाई अंबानी एक साधारण टीचर थे जिनके लिए अपने इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना काफी चैलेंजिंग था। वहीं उनकी जॉब से घर खर्चे के लिए भी पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। ऐसे में 4 और भाई बहनों के बीच धीरू भाई का शिक्षा ग्रहण करना काफी डिफिकल्ट था। ऐसी स्थिति में धीरू भाई अंबानी को अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और अपने घर की गरीबी हालत को देखते हुए परिवार का गुजर बसर करने के लिए अपने फादर के साथ भजिया बेचने का काम करना पड़ा। धीरू भाई अंबानी अपने घर की फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए गांव के पास ही एक धार्मिक और पर्यटक स्थल में पकौड़े बेचने का काम शुरू कर दिया। लेकिन यह काम वहां आने जाने वाले पर्यटकों पर पूरी तरह निर्भर था, जो कि साल में कुछ समय के लिए ही चल पाता था। बाद में उन्हें यह काम मजबूरन बंद करना पड़ा और अपने पिता के कहने पर उसे जॉब करना पड़ा। उन्होंने सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर पहली जॉब की और करीब 2 साल तक जॉब करने के बाद वे अपनी कार्य कुशलता और योग्यता के बल पर मैनेजर के पद पर पहुँच गए। भले ही वह जॉब करते थे लेकिन बिजनेस के अवसर हमेशा तलाशते रहते थे। आप यकीन नहीं करेंगे, जब वे सेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से नौकरी करते थे, तब उस दौरान वहां काम करने वाले कर्मचारियों को चाय महज 25-25 पैसे में मिलती थी। लेकिन धीरू भाई 25 पैसे की चाय न खरीदकर एक बड़े रेस्टोरेंट में 1 रुपए की चाय पीने जाते ताकि उस रेस्टोरेंट में आने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन की बात सुन सकें और बिजनेस की बारीकियों को समझ सकें। धीरू भाई अंबानी के अंदर बड़े बिजनेसमैन बनने की योग्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने यमन में प्रचलित चांदी के सिक्कों की गलाई लंदन की एक कंपनी में करनी शुरू कर दी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि चांदी का मूल्य सिक्कों के मूल्य से अधिक है। जब इस बात की खबर यमन सरकार को लगी, तब तक धीरू भाई अंबानी अच्छा खासा प्रॉफिट बना चुके थे। कुछ समय बाद यमन में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हो गया, जिस वजह से वहां रह रहे भारतीयों के लिए व्यापार के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। जिसके बाद धीरू भाई अंबानी साल 1962 में यमन से भारत लौट गए। ये दौर धीरू भाई अंबानी जी के जीवन का वो दौर था। उनके पास न तो नौकरी थी और न ही कोई कारोबार की शुरुआत करने के लिए पूंजी। ऐसे में उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिएस्टर धागे और मसालों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया। थोड़े दिनों बाद उन्होंने नरसिंहनाथन स्ट्रीट में मात्र 15,000 रुपए की राशि के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत की, जो कि मात्र 350 स्क्वायर फीट का एक रूम था, जिसमें सिर्फ एक टेलीफोन, एक टेबल और 3 कुर्सियां थी। शुरू में उनके पास सिर्फ 2 ही वर्कर्स थे और उनके काम में उनकी हेल्प करते थे। दरअसल धीरू भाई अंबानी और चंपकलाल दमानी दोनों का स्वभाव और बिजनेस करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इसी वजह से साल 1965 में धीरू भाई अंबानी ने चंपकलाल दमानी से पार्टनरशिप खत्म कर दी और अपने दम पर बिजनेस की शुरुआत की थी। धीरे धीरे धीरू भाई अंबानी को कपड़े के बिजनेस की अच्छी खासी समझ हो गई थी। इस बिजनेस में अच्छे मौके मिलने की वजह से उन्होंने साल 1966 में अहमदाबाद के नरोड़ा में एक कपड़ा मिल की स्थापना की, जहाँ पर कपड़ों को बनाने में पॉलिएस्टर के धागों का यूज हुआ और फिर धीरू भाई अंबानी ने इस ब्रांड का नाम विमल ब्रांड रखा। आपको बता दें कि इस ब्रांड का नाम विमल धीरू भाई अंबानी के बड़े भाई के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था और इस ब्रांड का पूरे भारत में जमकर प्रचार प्रसार भी किया गया था और देखते देखते ये ब्रांड पूरे भारत में फैल गया था। साल 1980 के दशक में धीरू भाई अंबानी ने पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न निर्माण का सरकार से लाइसेंस ले लिया। इसके बाद लगातार धीरू भाई अंबानी सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और उन्होंने कभी अपने करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत में इक्विटी कल्ट की शुरुआत करने का क्रेडिट भी धीरू भाई अंबानी को ही जाता है। आपको बता दें कि जब 1977 में रिलायंस ने अपनी IPO जारी किया, तब 58,000 से भी ज्यादा इन्वेस्टरों ने उसमें इन्वेस्ट किया था। धीरू भाई गुजरात और दूसरे राज्यों के ग्रामीणों को कन्विंस किया कि जो मेरी कंपनी की शेयर खरीदेगा उसे अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छा खासा रिटर्न होगा। Mr. Dhirubhai Ambani, chairman of the Reliance Industries, thrilled investors with an announcement of a liberal 1-to-1 bonus offer. The company has also set up a target of doubling the value of Reliance in 5 years. This is the first time in 14 years that Reliance Industries has offered a bonus issue. The news meanwhile has sent the Reliance Industries shares soaring on the Bombay Stock Exchange.
आपको बता दें कि एक छोटे से कमरे से शुरू हुई इस कंपनी में साल 2012 तक करीब 85,000 वर्कर्स काम कर रहे थे, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे टैक्स में से 5% रिलायंस देती थी। और 2012 में एसेट के हिसाब से वर्ल्ड की 500 सबसे अमीर और विशाल कंपनी में रिलायंस को भी शामिल किया गया। इसके अलावा धीरू भाई अंबानी को एशिया के टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में भी शामिल किया गया। महान उद्योगपति धीरू भाई अंबानी जी को जून 24 साल 2002 में हार्ट अटैक की वजह से मुंबई के फ्रेंच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। इसके बाद उनकी तबीयत लगातार खराब होती चली गई। जुलाई 6 साल 2002 में भारत की इस महान शख्सियत ने अपनी अंतिम सांसें ली।